मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं वरिष्ठ विचार। आजकल साहित्य, सिनेमा, समाज पुस्तक का पठन कर रहे हैं। कल हमने देखा था किस तरह दिवाली के दिन भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। बहत्तर हजार स्क्वायर किलोमीटर विस्तार पर अपना कब्जा जमाने के बाद चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की। जी हाँ, आज हम इसी कड़ी को आगे 72,000 स्क्वायर किलोमीटर विस्तार पर अपना कब्जा जमा लेने के बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। उसका मकसद पूरा हो चुका था, मगर भारत आत्ममंथन में डूब गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद की मीटिंग बुलाई, संसद का सत्र बुलाया और उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो इलाका गंवाया है, हम जो हारे हैं, वो तो एक बंजर ज़मीन थी जिसमें ना तो कोई रहता था और ना ही कुछ उगता था। इस बात पर बड़बोले सांसद महावीर त्यागी ने कहा था, ऐसे तो आपके सिर पर भी कुछ भी नहीं उगता, तो क्या उसे काटकर हम चीन को दे दें? देश भर में सवाल उठ रहे थे। कई लेखकों ने हमारी नाकामियों पर पुस्तकें लिख डाली। प्रबुद्ध फिल्मकार चेतन आनंद ने भारतीय फिल्मोद्योग की पहली युद्ध फिल्म हकीकत बनाई, जिसमें उन्होंने संवादों, गीतों और दृश्यों के माध्यम से हमारी सरकार की नाकामियों को उजागर किया। नेहरू चारों ओर से घिर चुके थे। वे ऐसे घिरे कि गिरे और दोबारा उठ ही न सके। 27 मई 1964 को उनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हुई। सारा देश थम सा गया। शोक की एक लहर पूरे देश में फैल चुकी। चीन के हाथों हारे भारत के जले पर नमक छिड़कने पाकिस्तान ने योजना दौड़ानी शुरू की। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि सिंध से थे, उन्होंने एक दूर की कौड़ी चलाई। 1910 में भारत के कच्छ और सिंध राज्य के बीच रण सीमा को लेकर तनाव हुआ था और उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया था। तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना कच्छ के उसी रण विस्तार पर अपना दावा ठोका जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने जनवरी 1965 में अपनी सेना कच्छ के रण में घुसा दी। घर्षण होना स्वाभाविक था। दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, 4 महीने तक चला। आखिर दोनों देशों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि एक 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल को ये मामला सौंपा जाए।
जनरल अयूब खान, जो कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रमुख थे, वो इसे अपनी जीत समझ बैठे और इस समझौते पर हस्ताक्षर करके वो फूल कर कुप्पा हुए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक नमस्कार। हाँ, आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।